हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। राधे राधे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं महाराज जी का प्रवचन लाई हूँ। ये प्रवचन है हमारे पूजा पाठ, हमारे घर में जो दीपक जलाते हैं, हम लोग घंटी रखते हैं, क्या गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे घर में हमेशा परेशानियाँ बनी रहती है। हमारे घर में पैसे नहीं रुकते हैं, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। महाराज जी की आवाज़ में ही उनकी वीडियो को देखिए और जो भी गलती आप लोग करते हैं उसे सुधारिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं भी घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और बजने वाली घंटी को रोज धोने और साफ करने वालों, मेरी बात को अत्यंत गौर से सुन लो, वरना हंसता खेलता पूरा घर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी विकट मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, एक बात कभी मत भूलिएगा, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते हुए दीपक के साथ हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण अगर दोष लग जाए तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। जीवन में ऐसा दुर्भाग्य छा जाता है कि इंसान के लिए संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत पूरी तरह रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी आपके घर की दहलीज पर ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी पीछे नहीं हटती। भक्तों, हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलतियां दोहरा रहे हों, इसीलिए आपके पास पैसा टिकता नहीं है। घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है और सफलता बस दूर से ही हाथ हिलाकर चली जाती है। हम बिना सोचे समझे, जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे अच्छे भाग्य के दरवाजे को बंद कर देता है और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास शेष रह जाता है तो सिर्फ पछतावा और समाज के ताने। लेकिन घबराइए मत, आज के इस विशेष प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद पुकार उठेगा कि गुरुजी, आपने तो मेरी सोई हुई किस्मत जगा दी। तो भक्तों, इस प्रवचन को अंत तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल साधारण जानकारी नहीं है बल्कि ये आपकी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग कई पवित्र वस्तुओं को केवल धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख तो लेते हैं, लेकिन वहीं वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक जलाने का सही समय क्या है और इसे जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह बजानी है या शाम को और कितनी बार बजानी चाहिए, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना आवश्यक है, क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में भगवान की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा और गहरा पड़ता है। अभी परसों की ही कथा में एक भक्त ने हमसे व्यथित होकर पूछा था, गुरुजी, मैं रोज नियम से पूजा करता हूं लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा मेरा नुकसान ही हो जाता। इस प्रवचन में हम इसी रहस्य को बहुत नजदीक से जानेंगे। पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न और पवित्र हिस्सा है। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में अपना शीश झुकाता है तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और हाँ, उनकी पूजा का फल भी अवश्य मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस पुण्य फल को आप तक पहुंचने से रोक देती है। ये गलतियां इतनी मामूली लगती है कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि यदि पूजा में पूर्ण फल प्राप्त करना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में केवल 1-2 बार? अगर धातु का दिया हो तो उसे कब और कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी के दीपक को जलाने का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना शास्त्र सम्मत है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस प्रवचन में विस्तार से मिलेंगे। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि अधूरी जानकारी कभी कभी फायदे की जगह नुकसानदेह साबित होती है, इसीलिए इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुनें। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे, जब आप ज्ञानी आधा अधूरा ले रहे हो तो आपको फल पूरा कैसे मिलेगा? भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो
या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही एक विशेष महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी माता स्वयं आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में उपयोग नहीं करना चाहिए। हर बार पूजा के लिए नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष घर से दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य, जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। लेकिन उससे पहले आते हैं धातु के दियों पर। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना ही काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर और हो सके तो खासकर गंगाजल से साफ करना चाहिए। गंगाजल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते और जली हुई बत्ती की कालिख नकारात्मकता लाती है। इसीलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब चर्चा करते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है कि घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भगवान को भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित और मर्यादित है। घंटी को हमेशा अपने दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में सायंकाल में इसे उचित नहीं माना गया। कुछ मतों के अनुसार सायंकाल शयन का समय माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर बहुत गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले देवालय में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि यह भगवान को दिया गया एक संकेत होता है कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना और अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी गूढ़ बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई अन्य न बताए। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के नीचे या पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और पैरों की आहट अधिक होती है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। उसे कम से कम 10 इंच ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय आप हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो।
इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद जरूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक किसी गमले की मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम है, जिस कमरे में आप सोते हैं, बेडरूम, उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि स्थान की कमी या परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को पर्दे से ढक दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली तेज ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी और मंदिर की पवित्रता भी बनी रहेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात भक्तों, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की सात्विक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र जैसे पीला, लाल, सफेद पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक ही देवता की एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और जलहरी का मुख उत्तर की ओर हो। इसे स्वच्छ स्थान पर ही स्थापित करें, शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां, खंडित प्रतिमाएं या फटी हुई तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से विसर्जित कर दें। शंख और गोमती चक्र भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा के प्रतीक हैं। इन्हें घर में रखने से समृद्धि आती है और शंख में भरे जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जानें कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वह ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई किचन के बिल्कुल पास या दीवार से सटा हुआ न हो, यदि संभव हो, क्योंकि ये स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां कई बार अशुद्धि या नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि आपका मन एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रहे, टूटा हुआ दीपक, खंडित दिया कभी न जलाएं। पूजा के समय एक साथ 2 दीपक खासकर तेल और घी के एक ही थाली में पास पास न जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक भगवान के बाईं ओर, आपके बाईं हाथ की तरफ, और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। दीपक की लौ पश्चिम की ओर न हो। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का चयन भी महत्वपूर्ण है। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली कलावे की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष
अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, लंबी बत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि कुछ मतों में इसे उचित नहीं माना जाता। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद उसी से तेल का दीपक न जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हैं। जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय गोधूली बेला, जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। यह दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। अब हम उन 5 चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के प्रवचन में मिलेंगे। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? ये जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 विशिष्ट मूर्तियां रखी हैं, तो कान खोलकर सुनो। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय और स्थान का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास ही आपस में व्यवहार करने लगते हैं या झगड़ा करते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को घोर कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाएं, तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती हैं और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती है। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक ही चीजें पूजा घर में है। भगवान श्री कृष्ण की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में पारे में योग्यता के बारे में जरूर रखें। छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजें रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें बिना विलंब किए तुरंत वहां से हटा दें।